हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों मैं आपके सामने मैथ्स का चैप्टर, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है संख्या पद्धति लेकर आया हूं। ठीक है, जिसमें हम बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेस से हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये चैप्टर जो है दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है अपना? संख्या पद्धति है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना सीखेंगे कि संख्या क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है दोस्तों? हम सभी पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले इनकी परिभाषा पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने और दर्शाने और उनके मध्य संबंधों, ठीक है, के आधार पर वर्गीकृत करने और सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये उसकी परिभाषा हुई दोस्तों। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? तो बहुत ही कम एग्जामों में ये परिभाषा पूछी जाती है, मगर दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति क्या है। तो एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर संख्याओं को वर्गीकृत करने और सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 अंक कौन कौन से हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से 9 तक के जो अंक हैं वो हम संख्या पद्धति में इनका प्रयोग करते हैं। और 10 अंकों के माध्यम 0 से 9 तक जो संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, उनसे हम लाखों करोड़ों संख्याएं बना सकते हैं, हम सभी को पता है। और दोस्तों यहाँ पर हम संख्याओं के 2 मान होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग 3 अपना टीईटी जो एग्जाम होने वाला है, वर्ग 3 का एमपी शिक्षक वर्ग 3 का दोस्तों, तो उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा कि एक जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, और जाति मान को हम और किस नाम से भी जानते हैं। तो ये हम सब चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, और दोस्तों संख्या पद्धति के बारे में हमें यहाँ पर परिभाषा जानी है। संख्या पद्धति में कितने 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमें पता हो गया है। ठीक है, अब संख्या क्या होता है दोस्तों? संख्या पद्धति हमने परिभाषा पढ़ ली कि संख्याओं को सुव्यवस्थित करने को हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट में अपन देखा जाए तो, मगर एक संख्या क्या होती है? तो संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मतलब एक या एक से अंक ज्यादा हो, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा। अब यहाँ से अपन एक या एक से अधिक संख्या हो, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया? एक संख्या बन गई। ठीक है, एक संख्या, एक समूह को एक पूरा समूह बन गया, तो इससे क्या बोलते हैं अपन? इसे हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, संख्या 2 भी हो सकती है दोस्तों, 3 भी हो सकती है, ठीक है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो समूह बन जाता है, तो हमें उससे क्या कहते हैं? संख्या। एक या एक से अधिक, एक या एक भी है तो भी वो संख्या है। ऐसा नहीं कि एक नहीं है तो संख्या नहीं। एक या एक से अधिक अगर कोई संख्या अपन लिखते हैं साथ में, तो हमारी क्या बन जाती है? वो संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को दोस्तों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर किसी भी संख्या में अंकों को 2 मान होते हैं। कितने? किसी भी संख्या में अंकों के कितने मान होते हैं? तो किसी भी संख्या अंकों के 2 मान होते हैं। ठीक है, तो मान कौन कौन से हमारे अपने पास दोस्तों? यहाँ पर वास्तविक मान और स्थानीय मान। ठीक है, वास्तविक मान को हम क्या किस नाम से अलग जानते हैं? तो जातीय मान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वास्तविक मान को किस नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक मान को जातीय मान के नाम से भी जाना जाता है। या वास्तविक नाम पूछे या जातीय मान पूछे दोस्तों, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई सा भी नाम हो आपको यहाँ पर पूछता है वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम और जातीय मान दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। और सेकंड है स्थानीय मान। यहाँ से वर्ग 3 का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, यहाँ से 100% ये क्वेश्चन यहाँ से बन के जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों वास्तविक मान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वास्तविक मान क्या होता है, तो वास्तविक मान क्या हम चर्चा करेंगे, तो किसी भी संख्या का वह मान जो बदलता नहीं है। वास्तविक मान क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मान वह होता है जो किसी भी संख्या का वास्तविक मान वह होता है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। जो कभी बदलता नहीं है मतलब निश्चित रहता है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं, ठीक है। और वास्तविक मान हम किस नाम से जाने जाता है, तो वास्तविक नाम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, जाति मान, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, एक याद करने के लिए हम अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आप भूलोगे नहीं कि वास्तविक नाम जाति नाम एक ही होता है। अगर जाति वास्तविक नाम पूछे, ठीक है, या जाति नाम पूछे तो जाति मान, देखो दोस्तों जो जाति कभी भी हम जिस वर्ग में हम अगर जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ST SC OBC जो भी अपनी कास्ट है, ठीक है, तो हम जिस जाति में जन्म लेते हैं वही जन्म जहां अपन ने जन्म लिया वही हमारी क्या बन जाती, जाति। और वो जब तक खत्म नहीं होती, जब तक वो नहीं एंड नहीं होती, जब तक कि अपना जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते हैं, सीधी बात, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम जब तक यहाँ रहेंगे तो हमारी क्या है, जाति वही रहेगी, चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक है, जिसका मान हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, जाति मान, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जाति मान होता है। जिसका मान हम चेंज नहीं करते वो जाति मान। और स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, स्थानीय मान जिसका मान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे स्थान है, आज हम मान लो MP में है तो कल हम MP से बाहर भी जा सकते हैं, तो स्थान क्या होते रहते हैं दोस्तों, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान की बात जब भी आती है तो स्थानीय मान क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो स्थानीय मान कैसे चेंज होता है दोस्तों, और स्थानीय मान के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, और जाति मान के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से, यहाँ पर आप बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, और आप क्लियर यहाँ से कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी वास्तविक मान क्या होता है, तो वास्तविक मान यहाँ पर मैंने परिभाषा यहाँ पर दिया आपको, तो किसी भी संख्या का वह मान जो बदलता नहीं है, चाहे वह संख्या या अंक किसी भी स्थान पर हो, ठीक है, चाहे वह अंक या संख्या किसी भी स्थान पर हो, तो वह हमारा वास्तविक मान होता है। और वास्तविक मान को हमने जाति मान भी बोलते हैं, और जाति मान ऐसा मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, जो जाति है वही रहेगी, जाति कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जाति मान क्या होता है, जो बदलता नहीं है, और स्थानीय मान क्या होता है, जो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर स्थानीय मान की बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय मान क्या होता है, जो विशेष स्थिति के साथ बदलता है, जो विशेष स्थिति के साथ बदलता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्थानीय मान कहलाता है। जो विशेष स्थिति के साथ चेंज हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। तो हम जाति मान और स्थानीय मान में हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ऐसी एक संख्या है अपने पास, ठीक है दोस्तों, संख्या है 95492। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया दोस्तों, यहां से बोले संख्या 95492, ठीक है, में 4 का वास्तविक मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक मान क्या होता है, या बोल सकता है इसके वास्तविक मान की जगह इस स्थान पर बोलते हैं जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान भी यही होता है दोस्तों, ठीक है, और वास्तविक मान भी यही होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा, किसका पूछा है यहाँ पर, 4 का, 4 का वास्तविक मान पूछा, जाति मान पूछा है, तो जाति मैंने बताया अभी दोस्तों, क्या बताया कि जाति चेंज नहीं होती है, ठीक है, जाति का जो मान है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 4 का जो वास्तविक मान है, हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से आंसर क्या जाएगा, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है वास्तविक मान या जाति मान हो, जो आपसे पूछा जाता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। आंसर हमारा 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से पूछते कि यहाँ पर सेकंड अगर क्वेश्चन आ जाता अपने पास कि यहाँ से 3 का जातीय मान बताइए, जातीय
मान। तो 3 का जाति मान क्या आएगा दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो जाति मान या वास्तविक मान में जो हमसे पूछा जाता है, ठीक है, जो हमसे पूछा जाता है वही हमारा क्या रहेगा, जाति मान रहेगा या वास्तविक मान सेम का सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान की। ठीक है, अब स्थानीय मान की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, स्थानीय मान वह मान होता है जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर संख्या है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर संख्या हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं अपन 9, 8, 7, 5, 6, 4। ठीक है, ये संख्या अपने पास। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी संख्या को यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़ा का अंक होता है, ये 1000 का अंक होता है, ये 10,000 का अंक होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख में होता है। ठीक है, इस टाइप से ये संख्या चलती है। ठीक है, तो इकाई यहाँ से दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख इस टाइप संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, यहां से हमसे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इकाई का 1 होता है दोस्तों। ठीक है, इकाई का यहां लिख दे रहा हूं मैं, इकाई का 1 होता है। दहाई में क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। सैकड़ा में क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। 1000 का क्या होता है दोस्तों, 1000 होता है। और 10,000 में 10,000 होता है। इस टाइप से ये संख्या बढ़ती जाती है। क्लियर है दोस्तों, तो यहां पर आपसे पूछा क्वेश्चन क्या आता है कि 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताइए। ठीक है, यहां पर 7 का स्थानीय मान बताइए, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, तो यहां पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, हम यहां पर हमने क्या लिखा दोस्तों, यहां पर हमने 7 लिखा। 7 लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहां से देखो ये 7 है दोस्तों। ठीक है, यहां से अपन चलेंगे इकाई तरफ। ठीक है, इकाई से चलेंगे यहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो यहां 7 के पहले कितने अंक है दोस्तों, कितने अंक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3 अंक है, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, क्या लगा देंगे हम, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और इसका मतलब 1000 का मतलब यह है दोस्तों, 1000 गुणा कर देंगे, साथ में 1000 गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 7000। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको करना है तो 7 है, 7 के स्थानीय मान देखा है तो 7 अपन ने यहां लिखा। 7 के पहले कितने अंक है दोस्तों, यहां से 3 अंक है। 7 के पहले कितने अंक है, 3 अंक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, हमारा 7 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाता है आंसर दोस्तों। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाता है क्या, 7000। उसी प्रकार से किसी भी संख्या का अगर पूछे जाए, यहां से अपन को सेकंड में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, बोले 9 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का स्थानीय मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 9 लिखना पड़ेगा। और 9 के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, यहां से लगाते हैं अपन, यहां से देखिए आप, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, अपने मित्रों में शेयर कर दें। और बेसिक से यहाँ पर आपको मैथ्स में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए इससे आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आगे के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपने नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।